नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पेंशन के बारे में। तो जिन भी तमाम लोगों की पेंशन आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या बुढ़ापा पेंशन या फिर ईपीएस की तरफ से कोई पेंशन आ रही है, मतलब कि आपके परिवार में किसी भी सदस्य की कोई जॉब की पेंशन आ रही है, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना अनिवार्य हो गया है। तो ये सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपको नवंबर माह के अंदर अंदर सबमिट करवाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी पेंशन आना रुक भी सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको पर्सनली कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप इसकी सहायता से इजीली घर बैठे ही इसे सबमिट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में आपको कोई फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत है। आपका सिर्फ इस प्रोसेस में एक फेस डिडक्शन होगा, तो जिसकी सहायता से आप इसे और ये प्रोसेस होने के बाद इसके सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन को ओपन करेंगे, देन उसके बाद प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद नीचे सर्च बार पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। दैन यहाँ पर हमें एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है जीवन प्रमाण। तो वो यहाँ पर लिख के हम उसे सर्च करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए ऐप हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो ये ऐप डाउनलोड होने के बाद एक और ऐप हमने यहाँ पर डाउनलोड करनी है जिसका नाम है आधार फेस आरडी। तो इसे भी जल्दी से हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। बट फ्रेंड्स, इन दोनों ऐप में से आपको सिर्फ अपने फ़ोन में एक ही ऐप शो होगी, जीवन प्रमाण वाली। वो दूसरी फेस आरडी वाली आपको फ़ोन में शो नहीं होगी, बट वो इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो दोबारा प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं, वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। बट ये फेस आरडी वाली ऐप हमारी आगे चलकर काम आएगी जब हमें अपने फेस को स्कैन करना होगा इस ऐप के लिए। तो चलिए अब फॉर्म हम फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जीवन प्रमाण वाली ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो ये हमारी ओपन हो रही है। तो ये ऐप ओपन होने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का हमें प्रमाण पत्र बनाना है, तो उस व्यक्ति की हमें यहाँ पर डिटेल सबमिट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट नंबर पर उसका आधार कार्ड, सेकंड पर मोबाइल नंबर, थर्ड पर उसकी ईमेल आईडी भर के हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देन उसके पास हमारे पास एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी भी हम डाल के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का हमें यहाँ पर नेम फिल करना है। तो यहाँ पर हम जल्दी से नेम फिल कर देते हैं। तो नेम भरने के बाद फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और स्कैन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो स्कैन पर क्लिक करने के बाद ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब आपको अपने फेस को यहाँ पर डिटेक्ट करना है। तो फेस को स्कैन करने के लिए आपको अपना फेस जो है इस सर्कल के अंदर पूरा आना चाहिए। तो फ़ोन को थोड़ा दूर कर लेंगे। तो जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब ये कैप्चर के लिए रेडी है। तो जब आपका पूरा फेस ये इसके अंदर आ जाएगा तो आपको एक बार अपनी आइज़ को ऐसे ब्लिंक करना है। तो ये हमारा फेल हो गया। एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं। तो दोबारा से आप इसे ओपन कर लेंगे और अपने फेस को फिर से इसके अंदर पूरा मैच करेंगे। तो आपको एक बार आइज़ को पूरा खोल के ट्राई करना है और एक बार देखिए हमारा सक्सेस हो चुका है। तो ये सक्सेसफुल होने के बाद अब दोबारा से हमें दोबारा उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए हमारे पास फिर से वही वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। वही तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर फिल करनी है, आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जल्दी से मैं तीनों फिल करके सबमिट कर देता हूँ। दैन सबमिट के बाद हमारे पास एक ओटीपी है, वो भी मैं डालकर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फिर से डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर पर उसी पर्सन का यहाँ पर हमें नेम फिल कर देना है। देन उससे नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर टाइप ऑफ पेंशन को सिलेक्ट करना है। तो इस पर आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो होंगे, ईपीएस 95, फैमिली और अदर सर्विस। तो आप उस पर्सन से पूछ लें जिसका भी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं कि उनको किस टाइप की पेंशन आ रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें सेलेक्ट करना है। तो जो कई व्यक्ति है जो बैंक में जॉब करते हैं तो उन्हें बैंक की तरफ से आ रही है। तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो उनको उनकी तरफ से आ रही है। और कई ईपीएफओ की तरफ से
कर रहे हैं तो वहाँ से उनको आ रही है, उनकी ईपीएस की तरफ से पेंशन आ रही है। तो यहाँ से पर आप पेंशनर को जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पूछकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ईपीएफओ। तो उसके बाद थर्ड स्टेप भी आपका उसी से अथॉरिटी वाला जो आएगा वो भी आपने इसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ईपीएफओ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आप करेंगे वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है एजेंसी का। तो एजेंसी मतलब कि आपकी पेमेंट जो पेंशन है वो किस के थ्रू आ रही है, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक। तो हमारी यहाँ पर बैंक के थ्रू आ रही है, तो यहाँ पर हम बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो बैंक को सिलेक्ट करने के बाद उससे नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू आपकी पेमेंट आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ से जो भी बैंक के थ्रू आ रही है वो वाला बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दैन उसके बाद अब आपके पास जो स्टेप आता है वो आता है पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर। ये दोनों आपको अब यहाँ पर फिल करने हैं। ये फिल करने के बाद उसके बाद जो दो स्टेप आते हैं उस पर आपको टिक करना है येस और नो पर। तो इसके बाद पहला जो स्टेप इसमें है वो है रीएम्प्लॉयड हैं तो येस पर करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करेंगे। और उससे नेक्स्ट है आर यू रीमैरिड, अगर रीमैरिड है तो येस पर करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक कर देंगे। तो ये डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपके पास जो भी आपने जानकारी दी है उसका प्रीव्यू सेक्शन आता है। तो अगर आपने एक बार डिटेल चेक करनी है, अगर उसमें कोई कमी है तो बैक जाकर यहाँ से आप उसे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो दोनों यहाँ पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद जो भी हमने जानकारी दी है उसे एग्री पर टिक करके यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देंगे। देन आपको इसके बाद परमिशन को अलाउ करके फिर से आपको पेंशनर का फेस यहाँ पर डिटेक्ट करवाना होगा। पेंशनर के फेस को आप दोबारा से स्कैन करवाएंगे। तो इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका जो प्रमाणीकरण है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसमें आपको एक प्रमाण नंबर भी मिलेगा, तो वो आपने नोट कर लेना है। तो इसके बाद इसे क्लोज़ करेंगे। अगर आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे पेंशनर लॉगिन वाली साइट को ओपन करेंगे गूगल पर जाकर। तो ओपन करने के बाद तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको आईडी भरनी है जो आपने यहाँ से नोट की थी, और नीचे कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके पास आएगा। तो ओटीपी आने के बाद आप इसे सक्सेसफुली डाउनलोड कर सकते हैं।